हम लोग वर्ड बनाना सीखे सी में, लेकिन सी में वर्ड को वर्ड नहीं टोकन बोला जाता है। तो हम लोग टोकन पढ़े। टोकन 5 प्रकार का होता है ना। एक होता है कीवर्ड, सबसे पहला वाला, जिसको बोला जाता है कि वो एक स्पेशल वर्ड होता है जिसका काम, जिसका ऑपरेशन पहले से है ना सी में डिफाइन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कीवर्ड्स। जैसे INT पढ़े, इंट, फ्लोट, कैर, फॉर, वाइल, डू वाइल, है ना, स्विच, केस, ये सारे के सारे कीवर्ड्स थे। इसी तरह से हम लोग पूरा सी खत्म होते होते करीब 32 कीवर्ड सी वाला जो है ना, वो हम लोग पढ़ लेंगे, उसका ऑपरेशन जान लेंगे, उसका काम करने का तरीका सीख लेंगे। ठीक, कीवर्ड्स की बात फिर हम लोग पढ़े सेकंड वाले वर्ड, उसको वेरिएबल बोला जाता है। और जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होता है, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे हम लिखते हैं इंटीजर ABC, तो इसमें ABC ये सब वेरिएबल हो गया, जिसमें कि हम लोग इंटीजर के तरह के डाटा को रखेंगे, है ना। तो ये वेरिएबल हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब डाटा, डाटा मतलब कि वैसा वैल्यू जिसको कि कंप्यूटर प्रोसेस करता हो, है ना। ये डाटा फिर हम लोग पढ़े, मतलब कि कांस्टेंट पढ़े 2 प्रकार का। एक पढ़े आपका वैसा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, और एक वैसा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते। तो वैसा डाटा जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं वो नंबर होता है ना। 1 2 3 4 2.4 1000 करोड़, ये सब जो नंबर होते हैं उसके साथ हम जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा डाटा होता है जिसके साथ हम जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते, और उसमें होता है किसी का नाम, कोई कैरेक्टर, किसी का एड्रेस, ये सब के साथ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता, है ना। तो जो डाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है। जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं वो न्यूमेरिक होता है, जिसके साथ नहीं कर सकते वो नॉन न्यूमेरिक होता है। जो नंबर वाला जो होता है, जो न्यूमेरिक भी होता है, उसको भी कंप्यूटर 2 प्रकार से समझते हैं। पहला वो जिसमें कि डेसिमल पॉइंट नहीं हो, जो बिल्कुल हो नंबर हो, इंटीजर हो। और दूसरा वो जिसमें कि डेसिमल पॉइंट हो, है ना, जैसे 2.3, है ना, 4.0, इस तरह से। और जो एक होल नंबर हो जैसे कि 2 3 8 6 एंड 11, इस तरह का, तो वो हो जाता है इंटीजर। और जिसमें पॉइंट होता है उसको बोला जाता है रियल। चाहे इंटीजर हो चाहे पॉइंट वाला नंबर हो, ये सब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से जब हम लोग आते हैं, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक पे आते हैं, तो उसमें आ जाता है कैरेक्टर, जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो डिस्प्ले होता है ना। उसी तरह से दूसरा भी एक होता है नॉन न्यूमेरिक, जिसके साथ जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है कि उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखते हैं, और वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम, किसी का एड्रेस, इस तरह की चीजें हों, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ लिखे जाते हैं, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद तुरंत हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ऑपरेटर्स, है ना। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, तो ऑपरेटर भाई वो सारे चीज कहलाते हैं जो कोई ना कोई स्पेसिफाइड टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो, है ना। तो इसमें हम लोग ये पढ़े जोड़ घटाव गुना भाग, इस तरह से। फिर होता है रिलेशनल, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, इतना तरह का ढेर सारा ऑपरेटर हमने पढ़े, जो अलग अलग ढंग से, ठीक है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता था अपने ऑपरेंड पे। ठीक है, ठीक। ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद फिर हम लोग क्या पढ़े, तो ऑपरेटर के बाद हम लोग पंक्चुएटर पढ़े। पंक्चुएटर में जैसे कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, बड़ी वाली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, है ना, छोटी वाली ब्रैकेट, ये सारी चीजें आपको पंक्चुएशन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, ये सब के सब हो गए टोकन्स, मतलब वर्ड, ये सब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं सेंटेंस, है ना। ठीक, तो सेंटेंस को हम लोग कंप्यूटर में बोलते हैं स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। तो स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन या सेंटेंस सी में 4 प्रकार का होता है। पहला होता है टाइप डिक्लेरेशन। टाइप डिक्लेरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ABC, फ्लोट, है ना, NP, इस तरह से। तो ये वाला जो सेंटेंस हो गया ना, ठीक है, ये कहलाएगा आपका, ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन, है ना, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट। दूसरा आपका आता है, दूसरा आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आप क्या आ जाते हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग असाइनमेंट, इस तरह के काम को जो सेंटेंस जो बाकी पूरा करते हैं, तो वो हो जाता है अर्थमेटिक। तीसरा में आते हैं, तो तीसरा में आता है इनपुट आउटपुट, मतलब कि वैसा स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस, वैसा लाइन जिसके थ्रू या तो हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं या कंप्यूटर से डाटा को आउटपुट के रूप में लेते हैं। तो ये सारा का सारा सेंटेंस जो है वो
कहलाएगा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग प्रिंटफ पढ़े, स्कैनर पढ़े, गेट सी पढ़े, ठीक है, गेट कैर पढ़े, पुट कैर पढ़े, गेट टेस्ट, पुट टेस्ट, ये सारी चीजें हो गई, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में, चौथा जो हुआ। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब लाइन बाय लाइन जो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर, उसको कंट्रोल करके कि भाई कब किसको करना है, कब किस लाइन को नहीं करना है, कौन सा स्टेटमेंट को 10 बार करना है, कौन सा स्टेटमेंट को 100 बार करना है, इस तरह के, ठीक है। हम अगर अपने प्रोग्राम में कुछ कंट्रोल करते हैं तो वो कंट्रोल कैसे होगा, तो उसके लिए सी बनाने वालों ने हमको कंट्रोल टाइप का स्टेटमेंट दिया है। तो इसी कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे। कंट्रोल स्टेटमेंट भी होता है 4 प्रकार का, मतलब सी में 4 प्रकार का तरीका दिया गया है, ठीक है, 4 प्रकार का ग्रामर बताया गया है, जिससे कि आप, ठीक है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। इसी 4 प्रकार में पहला एक था डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल का मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत डिसीजन बनाने की कैपेसिटी, है ना। जैसे कब किसको करना है, कब किसको नहीं करना है, कंप्यूटर ये डिसीजन कैसे बनाएगा, तो उसके लिए इफ इल्स स्टेटमेंट दिया गया, है ना। इफ के साथ कंडीशन लिख दिया जाता है कि अगर ये वाला कंडीशन सही हो तो कंप्यूटर ये वाला काम करे, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो तो वो वाला काम करे। तो ये हो गया आपका डिसीजन कंट्रोल, जिसमें हम लोग इफ पढ़े, इफ इल्स पढ़े, लैडर ऑफ इफ इल्स पढ़े और नेस्टेड इफ पढ़े। इस तरह के इफ के डिफरेंट डिफरेंट 4 रूप पढ़े। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पर, जिसमें जिसको बोला जाता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो होता है एक ही काम को रिपीट करने वाला स्टेटमेंट। जैसे अगर राम को 100 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो 100 बार राम को प्रिंट एफ राम करके नहीं लिखें, बल्कि प्रिंट एफ राम एक ही बार लिखें, है ना, और उसको लूप कंट्रोल वाले स्टेटमेंट में डाल दें। तो लूप कंट्रोल वाला स्टेटमेंट में जैसा हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, कंडीशन डिफाइन करेंगे, उसी के अनुसार ये राम को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में सी का 3 स्टेटमेंट देखें जो लूप के लिए बनाया गया है। पहला था फॉर, दूसरा था व्हाइल, तीसरा था डू व्हाइल, है ना। ठीक, इसके बाद थर्ड में जब आते हैं तो केस कंट्रोल स्टेटमेंट था। केस कंट्रोल स्टेटमेंट में ऑप्शन बेस्ड प्रोग्राम के लिए, ठीक है, स्टेटमेंट जो बनाया गया है वो पढ़े, जिसमें स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किए, है ना, कि अगर केस 1 हो तो ये वाला कंप्यूटर काम करेगा, केस अगर 2 हो केस का वैल्यू तो ये काम करो, थर्ड हो तो ये काम करो, इस तरह से, ठीक है। सारा काम मत करो, जैसा यूजर का चॉइस हो उसके अनुसार से केस 1, केस 2, केस 3 को, ठीक है, एग्जीक्यूट कराओ। तो इस तरह से हम लोग केस कंट्रोल स्टेटमेंट सीखे। इसके बाद लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका नाम है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अब देखेंगे जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो लिखेंगे जंप कंट्रोल स्टेटमेंट और इसका डिफिनीशन। सब लोग पेन पेपर तैयार रखें। तो शुरू करें, सब लोग रेडी हैं? सर केस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर में क्या क्या आता है सर? केस कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत कुछ नहीं आता, सिर्फ स्विच केस स्टेटमेंट आता है ना। स्विच केस के थ्रू ही हम लोग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेनू को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में लिखेंगे these statements are used to these statements are used to send program execution सर क्या बोल रहे हैं, एक बार शुरू से बोल दीजिएगा। these statements are used to send program execution
from one location to another location in a program. From one location to another location in a program. सर हेडिंग क्या बताए थे? जंप स्टेटमेंट, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, स्क्रीन को शेयर कर दिए हैं तो आप लोग अब दूसरे स्क्रीन पे आ जाइए, है ना। और अब हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे। अरे किसका माइक ऑन है? माइक ऑन है, उसको पहले बंद कीजिए, घर का आवाज मत सुनाइए। ठीक, तो पेंट ब्रश आप लोग को दिखाई दे रहा है। इस जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 प्रकार का स्टेटमेंट होता है। तो लिखेंगे दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट में लिखेंगे ब्रेक, दूसरा में लिखेंगे कंटिन्यू, और तीसरा में लिखेंगे गो टू। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का रिटर्न भी ना होगा। हाँ होता रिटर्न 4 प्रकार का ना होता। नहीं, रिटर्न को एक्चुअली में, ठीक है, जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं लाया जाता। ठीक है, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो सिर्फ फंक्शन में काम करता है, दूसरे जगह पर काम नहीं करता, प्रोग्राम में काम नहीं करता वो। ठीक है, तो जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर, ठीक है, बताएंगे कि जंप स्टेटमेंट में, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट एक छोटा सा वजह की वजह से, ठीक है, शामिल नहीं किया जाता। हालांकि कुछ कुछ किताब में लिख दिया है रिटर्न स्टेटमेंट में, है ना, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो हम फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो रिटर्न स्टेटमेंट में बताएंगे कि कहाँ पर इसको थोड़ा सा दिक्कत की वजह से शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ राइटर उसको शामिल कर लिए, है ना। तो जब कुछ कुछ राइटर शामिल कर लिए हैं तो उसका भी लॉजिक समझिए। ठीक है, देखिए जंप स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है कि जंप स्टेटमेंट बोला जाता है वैसे स्टेटमेंट को, वीडियो अब शो कर रहा है? यस सर। यस सर। वीडियो शो नहीं कर रहा है। शो कर रहा है सर। शो कर रहा है ना? हाँ ठीक। तो देखिए हम ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि देखिए जंप स्टेटमेंट एक्चुअली में होता है ना, उसका डिफिनेशन पर आप खुद गौर कीजिए। जंप स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह जंप कराना। क्लियर? यस सर। सभी समझ रहे हैं? इसीलिए जो फॉरेन राइटर है, विदेशी राइटर है, वो सारा कंट्रोल स्टेटमेंट को ही जंप मानता है। क्यों? क्योंकि देखिए इफ में भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप करता है कि कंडीशन अगर ये वाला सही हो तो ये करे, नहीं तो जंप करके एल्स वाला करे। इसी तरह से लूप कंट्रोल को भी ध्यान से देखिए। लूप कंट्रोल में एक बार लूप चलता है तो नीचे से फिर वो जंप कर जाता है प्रोग्राम लूप के बिगनिंग पे, फिर वो चलता है, फिर बिगनिंग पे आता है, फिर ये चलता है, फिर बिगनिंग पे जंप करता है। तो क्या ये जंप कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? yes, हाँ, yes, तो इसको भी जंप ही माना जाता है। इसी तरह से व्हाइल स्टेटमेंट देखिए, व्हाइल में कंडीशन लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट, और फिर नीचे से फिर ऊपर जंप मारता है, नीचे से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना, फिर व्हाइल के पहले वाले लोकेशन पर चला जाता है, जंप कर जाता है, तो वो भी एक जंप वाला ही काम कर रहा है। स्विच केस में भी वही देखिए होता है। केस कंट्रोल में लिखते हैं हम लोग, केस के बाद एक्सप्रेशन, अगर 1 रहता है CH का वैल्यू तो केस 1 पे जंप कर जाता है, अगर 2 रहता है तो केस 2 पे, 3 रहता है 3 पे, वहां पर भी जंप हो रहा है। एक जगह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उछल के दूसरी जगह जा रहा है ना।
तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी जंप ही हो जाता है। तो स्विच केस स्टेटमेंट से लेकर करके लूप कंट्रोल, ये सब के सब अगर फॉरेन राइटर की किताब पढ़िएगा ना तो सबको वो लोग जंप ही मानते हैं कि सब में जंप वाला ही फैसिलिटी है, समझ गए ना। मगर इंडियन राइटर, ठीक है, उसको कुछ अपने अपने ढंग से अलग अलग, क्योंकि वो लोग थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, समझ गए ना, तो अलग अलग ढंग से डिफाइन कर देते हैं। ठीक, अब चूंकि हम लोग को भी एग्जामिनेशन वगैरह में लिखना है, नंबर वगैरह भी उठाना है ना, तो हम लोग भी थ्योरी को उसी ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन आप खुद जब डिटेल में पढ़िएगा ना, रिसर्च करिएगा, पता करिएगा, तो पता चला कि लीजिए तो सब के सब जंपे है ना। लेकिन ज्यादा पढ़िएगा तब ऐसे समझ में आएगा। अगर कम पढ़िएगा ना तो जो सामने वाला बोल रहा है वही सही है, उसी को सही मान के निकल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग अभी देख रहे हैं सबसे पहले इसको, किसको, ब्रेक को, है ना। ठीक, तो इस ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट में पहला में आप डिफिनीशन लिखेंगे, this statement is used to break this statement is used to break। आप लोग बताइए कि किस चीज को ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर ब्लॉक। ब्रेक, आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग स्विच केस पढ़े थे तो ब्रेक लगाए थे। ब्रेक। हाँ, तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक ए स्विच केस स्टेटमेंट and also to break a loop control statement and also to break a loop control statement। मतलब ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को भी ब्रेक करता है, ठीक है, और स्विच केस स्टेटमेंट को भी ब्रेक करता है। तो स्विच केस स्टेटमेंट को जो ब्रेक किया वो तो हम लोग देख लिए, है ना, मगर अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, इसका सिंटेक्स में लिखेंगे सिर्फ ब्रेक, BREAK और सेमीकोलन, बस इतना ही इसका सिंटेक्स होता है, बस इतना ही। सिंटेक्स में लिखेंगे ब्रेक। अब इसका देखिए इस्तेमाल करने का तरीका, लूप को कैसे ब्रेक करेगा। जैसे आई एक वेरिएबल लिए और यहाँ पर फॉर चला दिए, आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, आई प्लस प्लस ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर ब्रेक ऐसे, और फिर इसको हम ऐसे कर दिए ऐसे, और नीचे में गेट चाहिए तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगा दिए ऐसे, तो स्क्रीन है ना, तो क्लियर भी कर दीजिए ऐसे। ठीक, अब डिफिनीशन के अनुसार से अब आप बताएं, एक चीज और इसमें लिख देते हैं, प्रिंट लगा देते हैं कि ये आई को प्रिंट भी करे, पर असेंबली
और आइए। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से स्क्रीन को देखेंगे और बताएंगे कि ये आउटपुट में क्या देगा कंप्यूटर पे अगर हम इसको अभी तुरंत रन कराते हैं तो। पहले ही ब्रेक लगा देगा, कुछ नहीं देगा। अच्छा, आपका कहना है कि कुछ भी नहीं प्रिंट करना चाहिए। ठीक ठीक, नाम बताइए, कौन बोले हैं आप? माही। माही, अच्छा गुड। अब Yes, कोई sir. और स्टूडेंट कुछ और जवाब देना चाहते हैं? 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। आपका नाम क्या हुआ? सर प्रिंट नहीं करेगा सर। प्रिंट नहीं करेगा? नहीं सर, पहले ही ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिए। हाँ सही बात है। देखिए पहले जो ब्रेक लगा हुआ है ना, तो जैसे ही यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अंदर आएगा ना, ये ब्रेक कर देगा लूप से बाहर, है ना। तो कुछ भी नहीं प्रिंट करना चाहिए। जैसे देखिए आउटपुट कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें थोड़ा सा, और इसको हम सब लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और जरा सा भी दिक्कत हो तो पूछेंगे अब क्या प्रिंट करना चाहिए। सर 1 to 10। 1 से लेकर 10 वन सिर्फ तक। प्रिंट, वन सिर्फ प्रिंट करेगा। देखिए इसमें सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि 1 से 10 तक लूप ये घुमा घुमा के चलाने देगा तब ना। आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, सही है कंडीशन, तो 1 को प्रिंट करेगा। करने के बाद यहाँ कर दिया ब्रेक, मतलब बाहर निकलो, है ना। नहीं विश्वास है आप लोगों को तो हम रन करा के दिखाते हैं। देखिए सिर्फ, है ना। ठीक, ये दोनों तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। अब यहाँ पे लिख दिए इफ आई इक्वल टू 5। सर 1 to 5 ब्रेक प्रिंट करेगा। हाँ? यस सर, 1 to 5 प्रिंट कर देगा सर। अब आप लोग का कहना है कि 1 तो सब लोग राजी हैं, कि कोई ऐसे भी है कि बीच में टांग अड़ाना चाहते हैं कि नहीं सर ये नहीं करेगा बल्कि वो करेगा, ऐसा कोई है? सर प्रिंट नहीं करेगा। आपका कहना, आपका नाम क्या हुआ जो बोल रहे हैं प्रिंट नहीं करेगा? रवि। रवि। रवि का कहना है प्रिंट नहीं करेगा। बाकी लोगों को कहना है कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहिए। ठीक, यस हम सर। रन कराएं? यस सर। ठीक, देखिए क्या होता है। सर 1 to 4 प्रिंट किया। 1 to 4 क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आई का वैल्यू 5 होगा तब तो ये ब्रेक कर दिया, तो ये 5 प्रिंट करने कहाँ दिया? नहीं ना, तो 1 से 4 ही तक प्रिंट करेगा ना। एक का देखिए आई का वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स तो प्रिंट किया। फिर 2 में भी कंडीशन फॉल्स प्रिंट किया, 3 में भी कंडीशन फॉल्स प्रिंट किया, 4 में भी कंडीशन फॉल्स प्रिंट किया, लेकिन 5 में कंडीशन ट्रू तो ब्रेक बाहर। लेकिन अगर इसी चीज को, ठीक है, हम यहां से हटा दिए, और यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, अब क्या प्रिंट करेगा? कुछ प्रिंट नहीं करेगा सर। कुछ नहीं प्रिंट करेगा। एक मिनट यहाँ पे देखिए 5 तक सर प्रिंट करना चाहिए नहीं? हाँ, अब 5 तक प्रिंट करना चाहिए। यस सर। क्योंकि अब ब्रेक आ गया नीचे में, मतलब 1 से 5 तक यहाँ प्रिंट किया, जैसे ही आए कि वैल्यू 5 हुआ ब्रेक कर करके बाहर। यही चीज ऊपर कर देते हैं तो 5 में ब्रेक पहले कर जाता है तो प्रिंट कहाँ से करेगा? तो 4 ही तक प्रिंट करता है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं ऐसे, इसको ऊपर ही कर देते हैं ऐसे, I इक्वल टू 5 एंड I इक्वल टू 7, देन ब्रेक। अब बताइए, तो सर इसमें प्रिंट करेगा 1 2 एकदम ध्यान से, वो नहीं है अंदाज से मत बताइए, पहले बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लीजिए। ये सर इसमें प्रिंट उसके करेगा बाद बताइए। 4 अच्छा ठीक, 6। देखिए वो क्लास नहीं, सर पहले 1 से 4 तक करेगा, फिर 1 से 7 तक 6 तक करेगा। 1 से 6 तक। पहले 1 से 4 तक, फिर 1 से 6 तक।
सब लोग यही राजी हैं इस पे? एंड लॉजिकल होता है ना, तो लॉजिकल एंड में 2 गो होता है ना। ठीक, 1 से 4 तक, 1 से 6 तक। यस सर। देखिए देखिए इसका रिजल्ट एकदम जादू की तरह है। 1 2 क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्रिंट किया? क्यों, वजह बताइए, ऐसा क्यों हुआ? सर। ऐसा कोई जगह नहीं हुआ जहाँ पे दोनों सेम हो जाए। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं होगा। आई का वैल्यू 5 और 7 कभी भी एक साथ हो सकता है। एंड का मतलब होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए। यस सर। नहीं ना होगा, तो नहीं होगा तो कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा, तो ब्रेक कभी नहीं होगा। नहीं होगा कभी भी ब्रेक, तो 1 से लेकर 10 तक चला जाएगा। सिंपल वैल्यू है ना। सर और का साइन लगा देते तो कुछ करता। हाँ, अब देखिए इसको चेंज कर करके हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, और यहाँ कर दिए हम, मान लेते हैं ऐसे। अब बताइए क्या होगा? 1 2 प्रिंट करेगा बस। हाँ, अब सिर्फ 1 2 प्रिंट करेगा। देखिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होगा, ठीक है, ब्रेक करके बाहर निकल जाए, तो पहले यही वाला कंडीशन सही हो जाए। अब ब्रेक करके बाहर आ गए, है ना। तो इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। अरे तो कैसे होगा? अनंत को कॉल करके नोट कर लिए? नो सर। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया सर। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक। सर वहाँ पे और की जगह सिर्फ एक एंड लिखिएगा। तो भी वही आएगा रिजल्ट, क्योंकि एक एंड और 2 डबल एंड में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा का फर्क है जो हम आपको, है ना, बता देंगे एक बार डिटेल से। ठीक है, इसमें एक एंड और डबल एंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर अंतर है तो इतना भयानक अंतर है कि उसको लगेगा 15 मिनट समझाने में। थोड़ा सा का अंतर जो बहुत भयानक अंतर है। ऐसे इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसे भी करेगा तो देखिएगा कि उतना ही आ जाएगा। आ गया ना। ठीक है, तो आज इतना ही क्लास होगा। आज पहला क्लास था, इसलिए 1 2 टीचर लोग अभी आए नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन का आज क्लास था। कल से है ना, और सब स्टूडेंट को बोल दीजिएगा सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि फिर आनंद सर भी कल से जुड़ जाएंगे। ठीक है सर। यस सर।